हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने जो होमवर्क दिए थे उसे डिस्कस करेंगे। फिर जो इसके आगे हम बताए थे इसमें एक्स वाई लगाकर उसे सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करके करेंगे उसे, क्योंकि बीच में हम चाह रहे हैं कि जितने सारे फार्मूले हैं उसे एक बार आपको लिस्ट बनाकर सब कुछ आपको थमा दिया जाए, ताकि हमें ये पता रहे हाँ हमारे पास कितने। एक बार जब सभी के सभी आपको फार्मूले मिल जाएंगे तो हम लाइन बाय लाइन उस पर जितने भी सवाल होते हैं, कहाँ पर इसका यूज होता है, वो सब आपको कराया जाएगा अच्छे से। इसीलिए अभी देखिए a+b का होल स्क्वायर में 4 फार्मूले हैं, चारों हो गया। a² - b² वाला भी बता दिए हैं। अब हमें बताना है a+b का होल क्यू क्या होगा, इसके भी 4 फार्मूले आएंगे। फिर a+b+c का होल स्क्वायर क्या होगा, इसके 8 फार्मूले आते हैं। अब बच्चे कभी भी याद नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा हम इस तरह से बताएंगे, आपको एक लाइन में सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन में हम बताए थे ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, हम चाहें तो अपने क्लास सेकेंड में जैसे पढ़ते थे उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब नए तरीके से किया जा रहा है। फार्मूले लगकर आसानी से कर देते हैं। जैसे 68 × 72 है, तो 68 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 70 - 2 70 - 2 लिख सकते हैं। देखिए 70 में से 2 जाए तो कितना बचेगा, 68। तो ये 68 ही लिखा है। आई 72 को क्या लिख सकते हैं, 70 + 2। क्यों इस तरह लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है a - b बन रहा है, a+b बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक किसी का फार्मूला है, क्या है, a² - b² का फार्मूला हमें रिवर्स डायरेक्शन में लगाना होता है। तो क्या इसे हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो हम क्या बताए थे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 17 उतर जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस इतना सिंपल है। अब 17 का स्क्वायर आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49। आइए को 0 है, इसके पावर कितना है, 2, तो 2 ठे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 2 करते हैं तो 2 ठे 0 आ जाएगा। और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 49, 4009 में से 4 घटाना है, तो पता है कितना बच जाएगा, 4800। 4800 90 में से 4 जाता है, कितना बचता है, 86। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख कर बगल वाले सुधार लेंगे। 10 में से 4 जाए 6, फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया क्या, नहीं, देख लेते हैं इस तरह घटा के। देखिए कितना बच जाएगा, 10 में से 4 जाए 6, यहाँ जो कोई उधार दिया 10 है, इसके पास 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ पर 4। अच्छा हाँ, थोड़ा सा गलत तो हो ही गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 4900 था तो 4896 ही बचेगा। तो देखिए पहले आंसर का, तो इस तरह करने से हम अपने क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए उसे आप। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 101 × 99। गुणा करना चाहे तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन हम अपने मेथड से करेंगे। कैसे, 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और बना लेते हैं, आई जगह प्लस। प्लस कैसे, ये 101 है तो इसे 100 + 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे 99 है तो इसे पक्का 100 - 1 बन रहा होगा। अब 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। तो इस तरह जब आप लिखते हैं तो हमें पता यहाँ पर आपको कभी नहीं दिखेगा कि a+b लिखा है, a-b लिखा है, लेकिन इस तरह लिखने से हमें पता चल ही जाता है कि यह किसका फार्मूला लगा हुआ है। तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है, a का स्क्वायर है, a - b का स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, इससे इधर जाके सोल्व करते थे, लेकिन अब रिवर्स करना पड़ा। अब 100 का स्क्वायर लिखना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 ठे 0 यानी 2 दूना 4, 4 को 0 हो जाएगा, और -1। 10,000 में से कितना घटाना, 1 घटाना है, तो 9999 बच जाएगा, 9999।
देखिए कितना आसानी से हो गया। तो इस तरह आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। थर्ड क्वेश्चन है 63 और 73। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63 या 73, इसमें तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ बनेगा। देखिए 60 + 3 लिख सकते हैं, ऐसे 70 + 3 लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें दे दिए थे जिस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। कैसे, देखिए अगर इसे ए बोलेंगे तो यह ए नहीं बन रहा है, अगर इसे बी बोलेंगे तो ये बी बन रहा है, लेकिन ए सेम नहीं हो। देखिए एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस है, मतलब इस पर कुछ भी फार्मूला नहीं लग रहा। तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको एलजेब्रा वाला मेथड पता होना चाहिए। कैसे, इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे, एक लोगों को छिपा लेते हैं, इसका गुणा सबसे करके आ जाते हैं, तो गुणा कर देते हैं। ये समझ लीजिए, ये ऐसा सवाल था, कई सारे बच्चे सोचेंगे हाँ ऐसे इसी फार्मूले पर लग रहा है तो बार बार इसी पर, नहीं, इस बार कुछ नहीं लगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। 7 × 6 = 42 आ जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, और इसका गुणा फिर इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करने के बाद फिर इससे करेंगे, तो 6 × 3 = 18, 180 आ जाएगा। देखिए इसका गुणा दोनों से हो जाता है तो फिर इसका गुणा दोनों से करेंगे, तो 3 × 7 = 21, 210 हो गया, और 3 × 3 = 9। इस तरह गुणा करना हमें आसान लगता है, जबकि इस तरह गुणा करके ले जाके साइड में लिखना मुश्किल लगता है, क्योंकि गुणा करना ही नहीं पड़ता है। अब सभी को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, 4200 है और 180 है और 210 है और 9 है, तो जोड़ेंगे तो 9, 8 1 9 और 2 2 4 1 5 और 4 4 5 9 9। देखिए कितना आसानी से हो गया है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए। तो ऐसा नहीं है कि बार बार हम फार्मूला के डायरेक्शन में सोचेंगे, अक्सर हमेशा सब फार्मूले पर नहीं लग सकता है, तो नहीं लगेगा तभी हम कर सकते हैं। अब देखिए उल्टा लिखा, 128 × 128, तो 2 नंबर है और दोनों आपस में गुणा है और दोनों नंबर सेम है। आपको पता होगा 6 की स्क्वायर कोई बोलता है तो इसका मतलब ये होता है 6 × 6। अगर कोई यह लिख दे तो हम इधर से इधर जा सकते हैं, अगर कोई यह लिखा रहता तो इस साइड जाते हैं, तो कभी कभी हमें उल्टा भी आना होता है। वही बात यहाँ पर है, दोनों सेम है तो यानी पक्का 128 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं, और फिर माइनस आई तमन दोनों सेम है तो 77 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस पर तो हमारा फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, a² - b²। तो इसके लिए आपको क्या बताएं, 2 ठे हम ब्रैकेट बना लेंगे और एक जगह प्लस करेंगे, एक जगह माइनस, उठा के भर देंगे। 128 और 77 ही है ना, हाँ 77, और यहाँ पर 128 और 77। अब देखिए, अब जोड़ लेंगे, 8 7 15 को 5, 7 2 9 1 10, 205 आ गया। अब 128 में 77 है, 8 में 7 जाए 1 और 12 में 7 जाए 5, 51 होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नंबर आ गया है कि कुछ हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा नहीं हुआ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही लॉन्ग डिवीजन वाला जो गुणा करते हैं वो वाला गुणा करके इसका आंसर करना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही आ जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, आपको गुणा वो करना पड़ेगा, हमेशा नहीं हो सकता, जितना होगा उतना करेंगे, ये वाला गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा, 1 का गुणा 5 में 5, 1 का पहाड़ा 0 बार 0 आ जाएगा, 1 का 2 हो गया, अब 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 के 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल तो लिखना ही पड़ता है 2, अब 5 दूना 10 है, तो 5 5 4 0 1, फाइनली इसका आंसर है 10 4 5 5। तो ध्यान रखिए, कभी कभी अभी यहाँ 2 0 आ जाता है तो वही हमें फ़ायदा देता है। इस बार 2 0 नहीं आया, अगर इसके बाद अंक आ जाता तो दिक्कत हो, लेकिन इसका आंसर तो बिल्कुल यही है, नोट कर लीजिए इसे। आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम लोग अपना फार्मूला
डिस्कस करेंगे और कुछ नई नई बातें सीखेंगे उसमें। अब देखिए 536 है, 536 है, दोनों सेम है तो इसे लिख सकते हैं 536 का स्क्वायर, फिर माइनस 136 गुणे 136 है तो 136 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर नीचे 20 गुणे 20 है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। हमें नीचे नहीं पता है लेकिन हमें ऊपर सारी जानकारी पता है। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दे दिया है तो हमारे दिमाग में बसा हुआ है किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर होता है तो दो ठे ब्रैकेट बनाते हैं और एक जगह प्लस एक जगह माइनस लिखते हैं हम, ठीक है ना। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, दोनों नंबर को उतार देते हैं, 536 और 136 और यहाँ 536 136। अब इसे तो जोड़ना है तो 6 6 12 को 2, 3 3 6 1 7 और 5 1 6, 672। 506 में 6 जाए 0, 3 में 3 जाए 0, 5 में से 1 जाए 4। देखिए इसमें 2 ठे जीरो आया तो फायदा क्या हुआ, 2 ठे जीरो उतर जाएगा, 4 का सिर्फ इसमें गुणा करना होगा तो 4 दूना 8 और 4 7 28 हासिल 2 और 4 6 के 24 तो 26 और 2 ठे जीरो उतार देंगे। तो यहाँ पर गुणा करना हमारे लिए आसान है, यहीं 2 ठे जीरो के अलावा कुछ और आता तो हमें वही करना पड़ता। लेकिन एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, देखिए यहाँ पर गुणा करना भी जरूरी नहीं था। एक सेकंड, हाई नीचे तो 20 का स्क्वायर लिखा है तो इसे तो यहाँ पर उतारना ही था। एक चीज़ भूल गए हैं, देख लीजिए गलती हो गया। देखिए 20 का स्क्वायर नीचे तो उतारना है ना, 20 का स्क्वायर लिखेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा 400 नहीं आएगा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। हम तो बताए हैं 30 तक आप स्क्वायर कम से याद रखिए, 400 आज गया। अब देखिए 536 और 136 तो कितना आया था 36, जोड़ लेते हैं 6 6 12 को 2, 3 3 6 1 7 5 672 और उसमें आया था 400 और नीचे देखिए 400 है। ये 400 इसीलिए लग रहा है दिया था कि पूरा पूरा ऊपर नीचे एक कट जाए, गुणा में चीज़ें कटता है तो ऊपर नीचे काट लिए तो 672। देखिए गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं था, इस बार 672 आ गया। इतना नोट करिए, अगर कभी भी आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप उसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख कर इसमें भेज दीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एक बार नोट करिए, फिर आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फार्मूले सीख रहे हैं, फार्मूले में कहाँ तक पहुँच गए हैं, ए प्लस बी का आज हम लोग सीखने वाले हैं। कौन सा फार्मूला हम लोग सीख लिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फार्मूला है जिसका आंसर यही आता है, किसका, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, इसका भी आंसर यही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी आंसर यही आता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक जो 2 लेक्चर से यही फार्मूले पर आंसर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है। कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दिख जाता है तो हम 2 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस बी लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे। तो आज में क्या सीखेंगे, देखिए प्रूफ सबसे पहले दिखाते हैं कैसे आता है, फिर इसे कैसे याद रखेंगे। आपको पता है सबसे पहले हम उसके बेसिक के बारे में पता करेंगे, फिर फार्मूला क्या आएगा उसे लिखेंगे, उसके बाद कैसे याद करेंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो चलिए सबसे पहला फार्मूला हमारा है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 लिखा रहता है तो आपको पता होगा जो पावर लिखा रहता है नीचे का नंबर उतना बार गुणा होता है, यानी 5 को 3 बार ऐसे गुणा करना है। तो उसी तरह ऊपर 3 लिखा है यानी ये 2 बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा कर लेते हैं। कैसे, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो देखिए कितना सिंपली कर लिए, हो नहीं गया। अब देखिए इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए अगर ये नहीं होता तो देखिए ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका आंसर हमें याद है। नहीं है तो गुणा करके लिख देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें पहले याद है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा, यही तो प्रूफ करवाए थे। अगर यहाँ पर 2 रहता तो ये वाला ब्रैकेट हो जाता, यही वाला होता, तो वही तो प्रूफ कराते हैं। तो उसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। तो ए प्लस बी आ नहीं है तो आप गुणा करके लिख लीजिए। इसका गुणा इससे करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाता है, फिर इसका गुणा इससे करते हैं, जब दोनों से हो जाता है तभी इसका नंबर आता है इस वाले का। अब देखिए इसका गुणा दोनों से हो गया, अब इसका करेंगे तो बी ए आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? अब देखिए अभी उसे इसका गुणा उससे ना करके अभी उसे ऐड कर लेते हैं, कुछ जुड़ रहा है। आपको पता होगा ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए बी और ए बी है तो 2ab हो जाता है, आप प्लस बी का होल स्क्वायर है। यही तो हमारा फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर वहाँ लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर 2ab। तो देखिए ए आ गया, अब इसका गुणा इससे कर देंगे, जो वह आंसर आएगा वही हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब होगा। तो चलिए देखिए, तो इसका गुणा हम क्या बताएं, इधर कितना भी लोग आ जाएं उसे एक को छोड़कर सभी छिपा लिए, इससे छिपा लेंगे बी को, और फिर इसमें सभी से गुणा करेंगे इसका। तो ए का गुणा ए से होगा तो कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। आपको पता है पावर जुड़ जाता है, फिर इससे करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। स्क्वायर कैसे आया, ए का गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, बी वाला इधर टर्म ही नहीं तो बी को उतार देते हैं, जो शुरू से देख रहे हैं अलजेब्रा का गुणा बिल्कुल वही अलजेब्रा का तो गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा तीनों से हो गया, अब इसकी बारी आएगी, इसका भी गुणा कर देते हैं तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 2ab स्क्वायर आ जाएगा, 2ab स्क्वायर, और इसका गुणा इससे करेंगे तो बी क्यू आ जाएगा। अब एक बार गुणा कर लिए हैं, थोड़ा इसे सजा कर लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। अभी देखिए ए क्यू और उसे प्लस बी क्यू को इधर बुलाते हैं, बी क्यू हो जाएगा। अच्छा उसे उधर ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका एक इसी फार्मूले को दो तरीके से लोग आपको याद करने के लिए बोलेंगे। जो ये अभी आ रहा है ये तो 11th में आपको ऐसे याद करने के लिए बताया, क्योंकि इसका जो रूप है एक जब हम लोग फैक्टर करते हैं उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। इसी रूप में अगर आप याद करेंगे तो बाद में चल के फायदा देगा। कैसे, देखिए 2a स्क्वायर बी है ना, तो देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, ए स्क्वायर बी बी ए स्क्वायर। आपको पता होगा ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, क्यों, अगर इसे आम बोल रहे हैं तो ए भी आम है, 2 ठे आम यहाँ है, एक आम यहाँ है, तो कितना हो गया 3 आम, तो 3 ठे लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर बी। उसी तरह देखिए ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर बी क्यू उतर जाएगा। तो इस फार्मूले को याद करने के लिए, इसे याद करने के लिए देखिए कैसे याद कर लेंगे। ए के पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यानी 3 2 1 आया है। देखिए यहाँ पर बी नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर बी आया है, बी के पावर 1, बी के पावर 2, बी के पावर 3। अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल क्यों लिखना है। अच्छा के ठे प्लस आएगा, 1 2 3 ठे प्लस आया है, जितना पावर उतना प्लस है। तो देखिए एगो प्लस, 8 है प्लस, 2 ठे प्लस, 3 ठे प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए क्यू, और यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ के लिए लिखेंगे ए। घटते हुए क्रम में लिखना है, जो 3 2 1 इस तरह लिख लिए हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, तीसरे को छोड़कर यहाँ से बी लिखेंगे, बी के पावर 1 होगा, यहाँ बी के पावर 2 होगा, और यहाँ पर बी के पावर 3 होगा। देखिए इतना मैच कर रहा है, और इसके आगे आगे 3 3 है तो 3 चिपका देंगे। हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं क्या, देखिए ए के पावर 3 था, 2 1, यहाँ पर 1 आया, फिर ए को छोड़कर यहाँ बी लिखेंगे, बी स्क्वायर बी के पावर 3, और 2 बीच में यहाँ 3 3 आता। ये भी हम ट्रिक आपको दिखाएंगे, एक लेक्चर ऐसा लेंगे उसमें अच्छे से दिखाएंगे, हम ए प्लस बी के पावर 5 खोल कर आपको दिखाएंगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसे इसी ऑर्डर में याद करिएगा, इसी ऑर्डर में। हमें एक जगह यूज होता है, लेकिन एक जगह यूज होता है इसीलिए आपको बता रहे हैं, ये आप याद जरूर करिएगा। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यू, हमें याद है पहले से ही। तो कैसे लिखेंगे वो तो दिखाए हैं।
लेकिन इसका एक रूप और है। देखिए इसे कैसे, इसका फार्मूला ओरिजिनल क्या है, हमें ए क्यू उसे आगे ले आते हैं प्लस का बी क्यू। अब देखिए अभी हम आपको कॉमन लेना सिखाए नहीं हैं। जैसे एक किसी ब्रैकेट में देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, यहाँ 3 लिखा रहा है, यहाँ ए स्क्वायर बी, हम उसी क्वेश्चन को उतार लेते हैं 3ab²। तो हम इस क्वेश्चन में कहेंगे तुम 3 अपना दे देते तो कितना अच्छा लगता। तो हम इससे मांगेंगे तो ये कहेगा अगर उस बगल वाले के पास भी हो तभी तुम हमसे ले सकते हो। तो हम देख लेंगे बगल, वो कहेगा हमारे पास भी है, तो कहेगा चलो बाहर निकल जाते हैं, 3 आ गया। अब इसे कहेंगे तुम ये दे देते तो कितना अच्छा रहता। ये कहता हमारे पास तो 2 है, उसके पास पूछ लो कितना है, तो इसके पास ये बोलेगा कितना है, हमारे पास तो 1 ही है। तो ये कहेगा जब 1 उसके पास है और हमारे पास 2 है तो हम दोनों लोग मिलके 1 दे सकते हैं। 1 अपना ये दे देगा, ये अपना दे देगा। मान लो इससे 2 मांगते, ये 2 को देने के लिए तैयार है, लेकिन ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसीलिए 1 ही आया। अब बी की बारी है, ये कह रहा है हम 1 को दे सकते हैं, ये बोल रहा है 2 ठे दे सकते हैं, जिसका कम होगा उसी का माना जाएगा। तो बी 1 आ गया। अब देखो 3 निकाल लिए तो कितना बचेगा, तो इससे इसमें भाग देते हैं, 3 से 3 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। देखो इसके पास 2 ठे था, एगो ये बाहर बुला लिए तो के ठे बचा, ए बचा, और इसके पास बी 1 ही था, 8 ठे ले लिए तो खत्म बात। उसी तरह यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 ए है सिर्फ, तो एगो ए बाहर ले लिए, 2 ठे बी है लेकिन हम के ठे लिए हैं, एगो लिए हैं, यानी बी बच जाएगा। इस तरह कहते हैं कॉमन लेना। यही इसका एचसीएफ अभी आपको नहीं सिखाया गया, जब एचसीएफ आपको सिखाएंगे तब आपको समझ में, फैक्टर के समय ये सब सिखाया जाता है, अभी बीच में ए आ गया। तो कैसे कॉमन लिया समझ में आया कि नहीं, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3ab, अब ब्रैकेट में a+b। हमारा फाइनल रिजल्ट यही होता है, a+b का होल क्यूब। ये आपको समझ नहीं आया तो कोई हमें परेशानी नहीं है, समझ में आ जाएगा, आज नहीं कुछ समय बाद। तो आप क्या याद करेंगे, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, कोष्टक में a+b। हम कैसे याद किए थे, हमें जब पूछा गया a+b का होल क्यूब क्या होगा, तो जो दोनों बैठे थे हम कहें इनका क्यू कर लो, a³ b³ कर लो, इन दोनों का गुणा करके प्लस लिख कर 3ab कर लो, और जो क्वेश्चन दिया a+b दिया ना वही a+b यहाँ दे के उतार देंगे। इस तरह याद किए, दोनों का क्यू a³ + b³ और दोनों का गुणा, पावर 3 है तो कहें यहाँ 3 है और ए भी, और यहाँ ए कैसे आता है, इसे कहते हैं लो उतार लो। ये हमारा पूरा एग्जैक्ट प्रूफ है। जो इसके ऊपर वाला स्टेप है आप इसे याद जरूर करिए, क्योंकि यह किसी क्वेश्चन में आता है, हम अभी आपको नहीं दिखा सकते हैं, जब आपको फैक्टर सिखाएंगे हम तब आपको ये दिखा सकते हैं, तब यूज होगा। इसे याद करने का तरीका हम एक लेक्चर और ले लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे ये कैसे इसे लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मुंह से बोलेंगे, इस तरह से हम सिखाएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए a+b का होल क्यू तो निकल गया है, अब a-b का होल क्यू निकालते हैं। अब चारों को एक साथ लिख कर कैसे याद रखेंगे, देखिए अब देखिए a+b का हमें होल क्यू, a+b का निकालना है तो a-b का निकालना है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस आ जाएगा। क्यों ये 3 ठे लिखाया गया है, क्योंकि a-b का होल क्यू निकालना हमें, तो जो पावर होता है वो इतना बार यहाँ पर लिखा जाता है, तो उतना बार लिख दिए 3 बार। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे, इसे रोके रहते हैं, तो a-b, देखिए ये तो ब्रैकेट a-b यानी क्या लिखा है, a-b का होल स्क्वायर लिखा है, a-b का होल स्क्वायर हमें याद है, हम डायरेक्ट इस बार लिखते हैं, आप गुणा करके ला लीजिएगा। नहीं चलिए हम कर देते हैं, जब बता रहे हैं तो पूरा अच्छे से डिटेल में बताते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, a² आ जाएगा, फिर इसका गुणा इससे होगा तो माइनस का ab आ जाएगा, फिर इसका गुणा इससे होगा तो माइनस का ab। ये माइनस कैसे आया, तो माइनस प्लस का गुणा तो माइनस है ना था, अब माइनस माइनस प्लस b² होगा, देखिए वही आया। एक बार स्टेप में जुड़ देगा, माइनस से माइनस जुड़ता है तो माइनस का 2ab है, यही देखिए a² + b² - 2ab, तो इसे लिख लेते हैं
यही हम स्टेप एक ही लाइन में ख़त्म करना चाहते थे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में? अब इसके बाद इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं, तो गुणा इसके साथ करते हैं तो ए क्यू आ जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस 2a² बी आ जाएगा, और प्लस का ए बी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? इसका गुणा तीनों से करेंगे, इससे करें तो ए क्यू आया है, इसके किए हैं तो 2a² बी आया है, जब इससे करेंगे तो ए इसका उतर जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर उतरा। अब इसकी बारी आई है तो देखिए माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर है, और माइनस माइनस प्लस और 2ab स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि b के पावर जो यहाँ पर b है यहाँ पर भी, अब माइनस और प्लस मिल के माइनस आ जाता है, अब बी क्यू आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। देखिए ए क्यू, अब क्या लिखते हैं, माइनस 2a² बी है, a² बी, यहाँ पर देखिए a² बी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -2 और -1, तो माइनस का 3a² बी। अब देखिए ए बी स्क्वायर लिखा है, 2ab² लिखा है, ए बी स्क्वायर जुड़ जाएगा 3ab, इसीलिए हम अलजेब्रा का जोड़ पहले बताए थे, बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यू। आया कि नहीं समझ में? अब क्या करेंगे, इसे भी पिछला ला जब हम क्वेश्चन किए थे, जो फार्मूला बताए थे a + b का होल क्यूब, बोले थे इस लाइन को याद करना है, इस लाइन को भी आपको याद करना है। ये कैसे आता है अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में कैसे याद करना हो बाद में बता देंगे। अब जो हमें लिखना है प्रॉपर वो लिखते हैं, ए क्यू, इसे इधर बुला लेते हैं, माइनस का बी क्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में -3ab आएगा, अब ब्रैकेट में a - b है। ये सब कैसे आया, इस स्टेप को समझाना है। अब देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, हम कहें चले आओ बाहर तुम दोनों मिलके, इसके पास 2 ठे ये था, इसके पास एगो ये था, हम कहें तुम अपना एक ये देते तो ये कहेगा हम भी एगो ये दे देंगे, ए ले लिए, बी ले लिए, तो इसके पास देखो 3 आ गया, एगो ए ले लिए तो एक ही ये बचा है, बी को ले लिए तो बी कहाँ इसके पास बचेगा, नहीं बचेगा। उसी तरह 3 ले लिए तो 3 आ गया, एगो ए था, ए भी ले लिए, 2 ठे बी था, एगो बी ले लिए तो एगो बी बचा। ये माइनस कैसे आया, माइनस भी हम कॉमन खींचे हैं। जिन बच्चों को पता है कॉमन कैसे होता है, माइनस और प्लस को जब कॉमन करते हैं तो साइन बदल जाए, यहाँ माइनस था तो देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो देखो माइनस। ये स्टेप कैसे आता है अभी आपको नहीं समझा सकते, वक्त आने पर समझा देंगे, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, अभी एक बार जब हम लिखेंगे चारों एक साथ तो आपको याद हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। ये इसका प्रूफ है, अगर किसी को पूछना है बताओ प्रूफ कैसे आता, तो ऐसे आता है, नोट करिए इसे। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, यही 2 फार्मूले हमसे पूछे जाते हैं क्लास में, ठीक है ना। वो जो दोनों प्रूफ है आप कर लीजिएगा, बस हम याद करने के लिए बता देते हैं, हम उसे दोनों नहीं करवाएंगे ना, वो किसी बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम अपने ओर से उसे बताते हैं। जैसे 2 फार्मूले a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो बुक में देता है, वही लोग टीचर लोग बताते हैं, लेकिन जो 2 ठे बाद में बताएं वो कोई नहीं बताता है। उसका प्रूफ भी दिखाए थे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जिस तरह कर रहे थे आप भी वैसे करेंगे तो वो आ जाएंगे ना। देखिए क्या करना है, अब लिखते हैं 4 फार्मूलों को एक साथ। a + b का होल क्यूब, इसे याद रखना है, ए क्यू + बी क्यू, और फिर ये 3 उतर जाएगा, आई दोनों नंबर आपस में गुणा कर लेते हैं ए बी, और फिर एक कोष्टक आता है जो ये सवाल दिया है इसे ले जाकर यहाँ पर उतार देते हैं, यही इसका आंसर है a + b। a + b का होल क्यूब यही होता है। फिर दूसरा a - b का होल क्यूब, तो इसका क्या होगा, अभी आपको बताए हैं, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab और a - b। एक और फार्मूला आएगा, इसका दोनों को प्रूफ दिए हैं, कैसे प्रूफ होता है उसी तरह इसका भी। अब देखिए यहाँ माइनस है तो a के पास भी तो माइनस आ जाता है, देखिए -a + b,
जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कराए तो उसी ऑर्डर में इसे लिख रहे हैं। इसे करना है तो इसका आंसर आता है माइनस का ए क्यू प्लस का बी क्यू और माइनस का 3ab, और यहाँ पर ब्रैकेट में एक क्वेश्चन ही आपका जाके उतरता है माइनस ए प्लस का बी। अब फिर चौथा फार्मूला माइनस ए माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस का ए क्यू माइनस का बी क्यू प्लस का 3ab। अब ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया उसे माइनस ए माइनस बी दिया उतार देंगे। एक बार नोट करिए, फिर बताते हैं कैसे याद किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो याद करने के लिए है तो क्या करना है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू जो लिखा है ना, जो अंदर वाला है ए दोनों है ना, इनका क्यू करके लिख दीजिए। ए है तो ए का क्यू, बी है तो बी का क्यू करके लिख दीजिए। फिर यहाँ क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आ रहा है उसे बाद में बात करते हैं। नंबर कैसे आ रहे हैं, देखिए 3a भी आया, जो 3 है उसे उतार कर और इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे भी। जो ब्रैकेट है हमारा जो क्वेश्चन दिया है वही उतर रहा है। देखिए ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी उतार दिए हैं, यहाँ ए माइनस बी दिया तो यहाँ ए माइनस बी दिया है, यहाँ माइनस ए प्लस बी दिया है तो उसे उतार दिए माइनस ए प्लस बी। यहाँ देखिए माइनस ए माइनस बी दिए हैं तो यहाँ पर भी वही उतारे हैं। अब कैसे, सब में यही हो रहा है ए क्यू बी क्यू, इन दोनों का 3ab का गुणा, सब में सब वही है। अब साइन की बात करते हैं। देखिए प्लस है तो सब जगह प्लस आया है। देखिए किसके पास माइनस है, इसमें बी के पास माइनस है ना, तो बी जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस लेके आएगा। तो बी के पास माइनस, देखिए यहाँ ए है तो ए के पास माइनस थोड़ा ना, बी के पास था तो बी यहाँ आया तो माइनस लाया, बी यहाँ आया तो माइनस आया, बी यहाँ आया तो भी माइनस। इस वाले तो हमें याद ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ए होता है वही उतर के जाके बस इसे याद करना, जिसके पास माइनस होगा वही लेके जाएगा। यहाँ बी आया तो माइनस लाया, यहाँ बी आया तो माइनस लाया। उसी तरह देखिए यहाँ सिर्फ ए के पास माइनस है, ए जहाँ जहाँ गया वहीं माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पर भी ए आया था, यहाँ माइनस आया। और यहाँ पर एक ई कैसे आता है, इसका तो याद करने का कोई दिक्कत ही नहीं, जो दिया है इसे उतार के लिख देंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए दोनों के पास माइनस है, तो दोनों के पास माइनस है, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, कब दोनों एक साथ मिलते हैं, गुणा में, जब दोनों का गुणा करते हैं वहीं प्लस, इसीलिए यहाँ पर प्लस आया। नहीं तो अलग अलग में देखिए ए के पास माइनस था, यहाँ ए आया तो माइनस आया, यहाँ बी आया माइनस लाया, यहाँ पर भी लेके आए सब माइनस। यहाँ तो खैर कोई बात नहीं है, यही उतरेगा, लेकिन ए वाला इंपॉर्टेंट आप पूछेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं माइनस। लेकिन जब दोनों के पास मिला था, इसीलिए जब दो लोगों के पास माइनस आता है दोनों मिला के प्लस बना लेते हैं। आप कहेंगे ये भी दोनों, अरे ये तो अलग अलग है, ये दोनों साथ में आ गए, जोड़ी बना लिए, क्या कर लिए, गुणा कर लिए आपस में, इसीलिए माइनस माइनस गुणा होता है, क्या होता है, प्लस। कभी भी बोलना हो सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यू आप याद करिए, क्या, ए क्यू प्लस बी, जो नंबर है ए प्लस बी बोल रहे हैं ना, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, अब फिर प्लस 3ab, आप ब्रैकेट में ए प्लस बी ऐसे बोलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू क्या बोलेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, कोष्टक में ए प्लस बी। अब दूसरा फार्मूला बोलना है, जैसे दूसरा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का, तो दिमाग में सोचेंगे अच्छा बी के पास माइनस है, यानी बी जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस आएगा, तो ए क्यू फिर बी क्यू बोलें तो माइनस बोलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर 3ab आएगा, अच्छा बी आ गया तो फिर बोल देंगे माइनस 3ab। और जो ब्रैकेट में आता है, जो क्वेश्चन हमारा तो वही क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में आ गया, ए माइनस बी का होल क्यू पूछे थे तो ए माइनस बी बोल देंगे। अब थर्ड वाला था माइनस ए प्लस बी का होल क्यू, माइनस ए प्लस बी का होल क्यू, तो सोचेंगे दिमाग, अच्छा ए के पास माइनस था, ए जहाँ जहाँ जाएगा वहीं माइनस आएगा, तो सबसे पहले आता है ए क्यू, यानी बोलेंगे माइनस का ए क्यू, फिर प्लस का बी क्यू, प्लस क्यों बोले हैं, क्योंकि बी के पास थोड़ा माइनस था, ए के पास था, तो प्लस का बी क्यू, 3ab में देखिए यहाँ ए आएगा तो माइनस 3ab, कोष्टक में माइनस ए प्लस बी जो क्वेश्चन दिया था। अब फिर लास्ट वाला माइनस ए माइनस बी का होल क्यू, तो माइनस ए माइनस बी का क्या होल क्यू क्या होगा, ए क्यू ए माइनस, एक सेकेंड, माइनस ए माइनस बी का होल क्यू बताना है, तो दोनों जगह माइनस है, तो हमें याद रहेगा दिमाग में, अच्छा दो लोगों के पास जब माइनस होता है, जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ प्लस बना लेते हैं,
तो बोलेंगे -AQ माइनस BQ। यहाँ 3AB जब आएगा, अच्छा दोनों मिल गए तो +3AB बोलेंगे, फिर कोष्टक में -A -B बोलेंगे। आप इसे 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। इन दोनों का आपको क्या दिए हैं, प्रूफ दिए हैं। इन दोनों का आपको प्रूफ नहीं मिला, इसका प्रूफ आप कर सकते हैं जैसे वो कराएं। इसे भी 3 बार लिखिएगा, 2 बार गुणा करेंगे, जो आएगा उसका तीसरे से गुणा करें, इसका भी उसी तरह करेंगे। तो लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम नहीं बताएं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें प्रूफ चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे करा देंगे। कल हम लोग देखेंगे, इस पर सवाल करेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं अब सारे फार्मूले बता देंगे। कल फार्मूले देखेंगे A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए ये ऊपर 2 है तो 2 बार लिख के गुणा करके आंसर निकाल। फार्मूले आप भी सारे निकाल सकते, लेकिन इसका बेसिक कोई आपको कोई बताया नहीं था, तो एकदम आसानी से करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई और डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। अभी सवाल इस पर 2-3 अभी सारे के सारे आपको फार्मूले एक बार में लिस्ट बना के दे देते हैं। आप जिस तरह हम बोल रहे हैं याद करने के लिए, आप उस ऑर्डर में याद करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कठिन है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं।